जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सांस का शुक्राना, हिम्मत देने का शुक्राना, हर मुश्किल में साथ देने का शुक्राना, हर बात का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु पापा जी से बहुत प्यार करती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने सत्संग सुना सुना के मेरी बहुत बीमारियाँ ठीक की हैं। आज मैं जो भी हूँ, गुरु पापा की कृपा से चल फिर रही हूँ। संगत जी, मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था, लेकिन गुरु पापा की कृपा से मैं आगे से ठीक हूँ। संगत जी, गुरु पापा कहते हैं तो सोचती बहुत है, सोच सोच के अपना शरीर खराब कर लिया। मैं बैठा हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा, तू सोचना बंद कर दे। मैं तुझे इतना दूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, बस थोड़ा सब्र रख, समय आने पर सब मिलेगा। संगत जी, गुरु जी का मैसेज पढ़कर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। ऐसे है हमारे गुरु पापा, वो किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, सबसे हम गुरु जी से जुड़े हैं, हमारा तो जीवन ही बदल गया है। हमें सारा दिन गुरु जी का नाम सिमरन शुक्राना ही अच्छा लगता है। हम अपना जीवन में गुरु जी को पाकर बहुत खुश हैं। ऐसे में हमारे गुरु जी हमसे यही कहते हैं कि अच्छे कर्म करो और दूसरों की मदद करो, क्योंकि अगर हम अच्छा कर्म करेंगे और अच्छा फल ही हमें इन रिटर्न मिलेगा। अगर बुरा कर्म करोगे तो इन रिटर्न बुरा कर्म ही मिलेगा। इसलिए प्रत्येक प्राणी को अच्छे कर्म करने चाहिए। संगत जी, बस इसी के साथ एक छोटे से मैसेज के साथ मैं अपना ये सत्संग विराम करती हूँ। और अगर सत्संग बोलने में तो कोई गलती हुई हो तो कृपया क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी अपना 7 दिन के सत्संग का तीसरा सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। संगत जी, ये गुरु जी ने 7 दिन की सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। पूरी तरह से गुरु जी की आज्ञा मानकर उसको पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है, तो गुरु जी की कृपा से रोज गुरुपा शिवलिंग पे जल अर्पण के लिए भेजते हैं। संगत जी, आज भी मैं गई थी तो संगत जी बिलपत्र वगैरह तो सब थे मेरे पास में, लेकिन धतूरा नहीं मिला मुझे। तो पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मन में ऐसा था कि मैं सावन में रोज गुरु जी के एक धतूरा चढ़ाऊंगी शिवलिंग पे। सॉरी संगत जी, शिवलिंग पे एक धतूरा चढ़ाऊंगी। तो आज मिला नहीं, तो फिर मैं ऐसे ही पूजा करके आ गई। और आज बुधवार का दिन था, तो गणेश जी के लड्डू चढ़ाने का भी मन था संगत जी, लेकिन मैं काफ़ी लेट से गई थी, तो बस जल्दी जल्दी में चली गई और गणेश जी के लड्डू भी नहीं चढ़ा पाई। फिर संगत जी शाम को मुझे थॉट आया कि मैं मार्केट जाकर लड्डू भी ले आती हूँ, धतूरा भी ले आती हूँ, और कुछ काम भी था मार्केट में वो भी कराती हूँ, और मंदिर जाकर धतूरा शिवलिंग पे अर्पण कराती हूँ, और गणेश जी को लड्डू का भोग भी लगा देती हूँ। शायद ये थॉट गुरुजी ने डाला था संगत जी। तो मैं गई मार्केट में, जो काम था करके फिर ये सामान खरीदा संगत जी, और गणेश जी को लड्डू अर्पण करके आई और शिवलिंग पे धतूरा चढ़ा के आई। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी का मैसेज टेलीपैथी मैसेज आया था कि मुझे
इन 2 चीज़ों का भोग लगा, ये समोसा, रसगुल्ला। और एक सत्संग भी मैंने सुना, तो उसमें भी संगत जी बोल रही थी कि रसगुल्ला और समोसे का भोग लगाया, कुछ इस तरह से उन्होंने बताया था। पूरा सत्संग तो मुझे याद नहीं है संगत जी। तो फिर मैंने वो भी मंगाकर गुरुजी को भोग लगाया। उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि संगत जी अभी 3-4 दिन पहले, मुझे दिन तो याद नहीं है संगत जी, मेरे देवर के लड़के की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उसके बहुत तेज़ फ़ीवर हो गया था संगत जी। तो मेरी देवरानी का मेरे पास फ़ोन आया। मेरी देवरानी मेरे ऊपर वाले फ्लैट पे रहती है, तो उसका फ़ोन आया कि भाभी आप एक बार ऊपर आओ, बेटे की तबीयत ख़राब हो रही है बहुत। तो मैं ऊपर गई तो संगत जी उसके बहुत तेज़ फ़ीवर हो रखी थी। तो मैंने कहा इसके सिर पे ठंडे पानी की पट्टी रखो, तो वो बोली कि ये रखवा नहीं रहा है। फिर मैंने संगत जी गुरुजी का घी प्रसाद लिया और गुरुजी का पहले जल प्रसाद दिया और फिर घी प्रसाद लेके उसके माथे पे मैंने मालिश करी संगत जी। 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके उसके सर पे मालिश करी थोड़ी। और फिर संगत जी उसको मैंने एक पैरासिटामोल की गोली दी। संगत जी थोड़ी देर में ही वो ठीक हो गया संगत जी। मतलब 100% तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, जो वो एकदम बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहा था संगत जी, वो रूम से उठकर बाहर सोफ़े पे लेटा हुआ था। जब मैं थोड़ी देर बाद गई तो मैंने कहा कैसे है, ठीक है? बोला हाँ, अब ठीक है। इसने ना थोड़ा-सा दलिया भी खाया, उसकी मतलब मेरी देवरानी ने बोला। और संगत जी मैं गुरुजी से बार-बार अरदास कर रही थी कि गुरुपा इसको ठीक कर दो, इसको ठीक कर देना। तो संगत जी गुरुपा ने उसको ठीक कर दिया था। दूसरे दिन वो बिल्कुल ठीक हो गया था। हालाँकि उसने पैरासिटामोल की गोली ली थी, लेकिन वो फिर एकदम ठीक हो गया संगत जी। इसके लिए मैं गुरुपा का बहुत-बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी ऐसे ही मेरी बेटी के साथ हुआ था कि मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी। तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि जैसे गुलाब का फूल, जिसकी भी तबीयत खराब हो, उसको टच करके गुरुजी के चरणों में रख देते हैं और फिर गुरुजी से अरदास करते हैं और जैसे-जैसे वो फूल सूखता है वैसे-वैसे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाती है। तो संगत जी ये जो चीज़ बताई गई थी, ये मैंने 2 बार किया था। ये मेरी बेटी की जब भी तबीयत खराब हुई, और सच में संगत जी जैसे-जैसे वो फूल सूखा वैसे-वैसे मेरी बेटी की तबीयत एकदम ठीक हो गई। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा से। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। पता नहीं गुरुपा अपनी ब्लेसिंग कैसे देते हैं, किस तरह किस रूप में देते हैं, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं ये सत्संग मेनका आंटी के प्लेटफॉर्म पे भेज रही हूँ। मैं अपने 7वें दिन के सत्संग भी मेनका आंटी के प्लेटफॉर्म पे भेजूंगी। मेनका आंटी आपसे बहुत-बहुत रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ये 7वें दिन के सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जैसे गुरुपा की आज्ञा हो वैसे शेयर कर दीजिएगा आंटी। और आपका बहुत-बहुत शुक्राना जो आप मेरे सारे सत्संग शेयर करती हैं। गुरुपा से मैं अरदास करती हूँ कि मेनका आंटी और उनके परिवार को बहुत-बहुत ब्लेस करे, उनकी सारी इच्छा पूरी करे और सारी संगत को ब्लेस करे। इसके साथ ही मैं आगे के सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। लव यू टू सो मच। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूंगी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं गुड़गांव की रहने वाली हूँ। मैंने कई सत्संग शेयर किए हैं। गुरुजी के टेलीपैथी के जरिए मैसेज आते हैं, बेटी तो सत्संग शेयर कर, तेरे रुके हुए काम बनेंगे। गुरुजी ने कहा बेटी तुझे खुशी मिलने वाली है। कई दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, बेटी तेरा बेटा उच्च शिखर पर पहुंचेगा और तेरे घर में धन की कमी नहीं होगी और तुझे एक खुशखबरी मिलेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के
बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं जिससे कि मन खुश हो जाता है। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे ही बैठकर सत्संग शेयर कर रही हूँ। सेकंड सैटरडे के दिन मैं गुरुजी के सत्संग में गई। वहाँ मुझे बहुत अच्छा प्रसाद, लंगर प्रसाद मिला, जिससे कि मैं एक अपनी संगत आंटी के साथ गई थी, वो मुझे लेके गई थी। गुरुजी का सत्संग बहुत अच्छा लगा, मन लगा, और वहाँ मुझे 2 ब्रेसलेट मिले और सत्संग सुन के फिर अपने घर आ गए। जिससे कि सत्संग सुनने के बाद फिर मैं, गुरुजी ने कहा बेटी शिव पुराण पढ़ा कर। पिछले साल भी मैंने शिव पुराण पढ़ी और अब फिर शुरू की है संगत जी। शिव पुराण पढ़ने से, महाशिव पुराण कथा सुनती भी हूँ टीवी पे, जिससे कि गुरुजी ने मुझे अपने से काफी जोड़ लिया है। अब मेरा मन भी नहीं लगता जब तक मैं महाशिव पुराण कथा नहीं सुन लेती और नहीं गुरुजी के सत्संग सुन लेती, तब तक मुझे चैन नहीं आता। संगत जी, मैं मंदिर भी जाती हूँ, शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाती हूँ। कभी कभी नहीं जाती, जैसे बारिश आ गई या तबीयत कई बार ठीक नहीं होती, तो मैं मंदिर जाती हूँ और गुरुजी शिवलिंग पर जल चढ़ाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी। और उससे पहले मैं पार्क में मॉर्निंग वॉक करके आती हूँ। वापसी में मंदिर में पूजा करके फिर घर आती हूँ। फिर घर में आकर पूजा करती हूँ। सुबह उठकर 5 बजे या 5:30 बजे उठकर मैं थोड़ा मंत्र जाप भी कर लेती हूँ बैठ के। अमृत वेला, पता नहीं गुरुजी ये अमृत वेला है या वैसे ही मैं कर लेती हूँ, जो भी मुझसे होता है थोड़ा बहुत। लेकिन वो अमृत वेला मुझसे नहीं होती जो 3 बजे उठकर करते हैं। मैं आलस करती हूँ गुरुजी, मुझे अंदर से मेरा अहंकार और मेरे अंदर जो भी कोई मैल है वो निकाल दो गुरुजी। मुझे अपने चरणों में जोड़े रखो गुरुजी, जिससे कि बच्चों का काम बने गुरुजी, उनकी तरक्की करो गुरुजी, उनका काम मिल जाए, उनका गुजारा हो गुरुजी। छोटे बेटे के पास काम इतना नहीं है, उसका गुजारा कैसे होगा गुरुजी। उसके बारे में गुरुजी आप ही ब्लेस करो उसे, और घर परिवार पर और संगत आंटी पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी, मेरी मायके में भाभी आंटी का बिल्कुल घर खत्म हो गया। मेरा मायका, 2 भतीजे हैं और भाभी अपनी पियर बैठी है कई सालों से। भाई आपके चरणों में, और माँ कई सालों से गुरुजी हमारा मायका बिल्कुल उजड़ सा गया। लेकिन वे तीनों माँ बेटे अलग अलग रहते हैं, एक जगह भी नहीं रह सकते गुरुजी। उनको भी ब्लेस करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, एक दिन रास्ते में एक बिल्ली मरी पड़ी थी रास्ते में, कई दिन पहले। इससे पहले जो मैंने सत्संग शेयर किया था उसमें ये मैं बताना भूल गई, मुझे माफ़ करना गुरुजी। मुझे बहुत बुरा लगा गुरुजी। गुरुजी ने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है गुरुजी, मुझे माफ़ करना। अब जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं सत्संग को विराम करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर
हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।